एक हमारे पास एक एलटीपी है, आप जानते हैं ये पहला हिस्सा z मैक्सिमम 3x1 + 4x2 ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ये सेट ऑफ कांस्टेंट है, सब्सट्रैक्ट जो लिखा है 1 2 3 4 4 सेट ऑफ कांस्टेंट है। तो तीसरा हिस्सा ये है नॉन नेगेटिविटी। इज इट क्लियर? इस एलटीपी को हमें किसके द्वारा सॉल्व करना है? ग्राफिकल मेथड के द्वारा। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो पहला काम जो है इसमें सबसे पहले आप x1 और x2 दो वेरिएबल हैं, तो x एक्सिस में x1 को प्लॉट कीजिए और y एक्सिस में किसे प्लॉट करेंगे? x2 को। इज इट क्लियर? और जो ये इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज का मतलब लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल में जो दिया हुआ है, इन्हें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में बदलेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है? जिसे आप अंतःखंड रूप कहते हैं, x/a + y/b = 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए। गिवन एलटीपी कैन बी रिटन एज, ठीक है। इधर देखिए, तो यहाँ पे 1 लाना होगा। क्या लाना होगा? 1। और इसे इक्वेशन में बदलना होगा, तो इक्वेशन में बदलने से यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल। ठीक है बच्चों, यहाँ 1 कब आएगा? जैसे किससे डिवाइड करेंगे? 200 से, पहले इक्वेशन को। तो अपॉन 200, तो 5/200 क्या हो जाएगा? 40। बच्चों ठीक है, यहाँ पर 200 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 50 जी। दिस विल बी 1, दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है? इसे 150 से डिवाइड करेंगे आप, 150 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे कितना आएगा? 150 से डिवाइड करेंगे 50, 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों? इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 20, यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों? यहाँ पे 80 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 80 से डिवाइड करने में कितना हो जाएगा? 1। 80 से डिवाइड करने में कितना आएगा? 10 और यहाँ 80 से डिवाइड करने में कितना आएगा? 20। इज इट क्लियर? एज यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना? कंस्टेंट फॉर्म किस चीज में बदल दिया? इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दिया। इज इट क्लियर? इन नॉन नेगेटिविटी को आपने एज इट इज लिख दिया। कोई डाउट है यहाँ तक? अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो समझने लायक बात है, x1 और x2 दोनों ही ग्रेटर इक्वल देन 0 होंगे। कल भी डिस्कस किया था नॉन नेगेटिविटी, क्योंकि इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारे साथ x1 और x2 क्या होंगे? 0 या 0 से ज्यादा ही होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ध्यान दीजिएगा, तो जो आपका ग्राफ होता है उसके 4 क्वाड्रेंट होंगे, और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिसमें दोनों ही वेरिएबल क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही सामान्य तौर पर दिखाते हैं। ठीक है बच्चों? यहाँ तक? तो इधर देखिए, अब जो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इन्हें स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाना है। कैसे दिखाना है? स्ट्रेट लाइन के रूप में। पहला इक्वेशन देखिए, x1 यहाँ पर x एक्सिस हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा? y एक्सिस। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों यहाँ तक? x1 एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है? 40। x2 एक्सिस का कितना है? 50। x1 एक्सिस से 40 का मतलब है कि आप स्केल से बनाएंगे तब जाके क्लियर बनेगा। सपोज ये आपका क्या है? 40। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों? 10 20 30 40 जी। x2 एक्सिस में कितना जाना है? 50। तो आप स्केल से बनाएंगे तभी एग्जैक्ट बनेगा। सपोज ये है। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों? तो ये 50 है, ये 40 है, इस लाइन को ड्रॉ करो। इस सीधा स्केल से ड्रॉ करेंगे तो सीधा आएगा आपका। ठीक है बच्चों? ठीक है ना? ये कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट। कोई डाउट? दूसरे को देखिए, x1 से 50 का मतलब सपोज यहाँ पे 50 है,
तो x2 से कितना 30 30 का मतलब 30 ये ठीक है ना, क्लियर है बच्चों का या आपका सेकंड, ठीक है यहाँ तक। तीसरा देखिए आप x1 से है 20, x1 से 20 का मतलब ये, और x2 से 25, 25 का मतलब ये लगभग 20 और 30 के लिए जी, x1 से 20 और x2 से 25, तो ये लगभग ऐसे ड्रॉ होगा, इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों जी। ये आपका क्या है थर्ड। और फोर्थ देखिए x1 से 10 और x2 से 20, ठीक है बच्चों, x1 से 10 x2 से 20, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ तक तो बता दीजिए, अरे आवाज से निकालो, ठीक है ना जी, थोड़ा जोर से बोलो, अब इसके से कीजिए तो ज्यादा अच्छा आएगा, ये तो हमारे पास से मजबूरी है, ठीक है यहाँ तक जी। अब इसके बाद देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन था, बेसिकली ये हमने मिटा दिया है, आपको कॉपी पे लिखा होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल रीजन का मतलब जहां पे हमारा यदि मैक्सिमम मांगा है तो मैक्सिमम और मिनिमम मांगा है तो मिनिमम, इज इट क्लियर। ध्यान दीजिएगा फिजिबल रीजन के लिए हम एक आर्बिट्री पॉइंट जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, इसे रखेंगे प्रत्येक इनइक्वालिटीज में, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो जो पहली इनइक्वालिटीज है वो किस चीज की है, लेस इक्वल की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले में क्या है लेस इक्वल, दूसरा में क्या है लेस इक्वल, मैं यहाँ पे इन्हें फिर से बोलिए जरा एक बार, मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या था 5x1 हाँ प्लस 4x2 हाँ लेस इक्वल देन 200, हाँ दूसरा 3x1 हाँ प्लस 5x2 हाँ लेस इक्वल देन 150, ठीक हो गया, 5x1 हाँ प्लस 4x2 हाँ ग्रेटर इक्वल देन 100, हाँ and 8x1 हाँ प्लस 4x2 और x2 हाँ ग्रेट इक्वल देन 80, ये तो आपके पास जी, इज इट क्लियर। तो जो पहला इनइक्वालिटीज है इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखिए, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। एक चीज जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, प्रत्येक लाइन सॉल्यूशन स्पेस ये है हमारा पूरा, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, कितने हिस्सों में डिवाइड करती है 2 हिस्सों में। ध्यान दीजिए जैसे ये लाइन है आपका, ये लाइन है हमारा फोर्थ इक्वेशन, ध्यान दीजिए, तो ये जो लाइन है इसके सॉल्यूशन स्पेस को एक इस लाइन से नीचे का हिस्सा, एक इस लाइन से ऊपर का हिस्सा, तो पूरे सॉल्यूशन स्पेस को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देती है 2, ठीक है बच्चों जी, क्लियर है। तो हमें ये देखना है कि हमारा सॉल्यूशन प्रत्येक लाइन के नीचे वाले हिस्से में है या ऊपर वाले हिस्से में, आर यू अंडरस्टैंडिंग जी। तो इसके लिए हमें एक आर्बिट्री पॉइंट क्या लेते हैं 0 0 0 0 0 0। अब पहले इक्वेशन में रखिए x1 का मान 0 और x2 का मान 0, तो टोटल 0, यहाँ पहले इक्वेशन पहले इनइक्वालिटी 0 लेस इक्वल देन 200, ये बात सही है या गलत है, सही बात है, सही है, तो इसका मतलब है ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो पहली इक्वेशन आपकी जो है ये है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस लाइन के या तो ऊपर की तरफ सॉल्यूशन होगा या इस लाइन के नीचे की तरफ सॉल्यूशन होगा, यदि बात सही है सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ पे 0 0 रख के 0 लेस देन 200 बिल्कुल सही बात है, यदि सही बात है तो ओरिजिन की तरफ आंसर होगा, रीजन फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, यदि बात गलत होती तो उसके अपोजिट में होती, दो ही बात है, या तो ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन के अपोजिट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो यदि सही है तो इसका मतलब ये एरर हमने ये बनाया, इसका मतलब नीचे की तरफ सॉल्यूशन मिलेगा, फिजिबल रीजन कहाँ मिलेगा नीचे को मिलेगा, और कोई मतलब नहीं इस साइड का, क्लियर। इस इक्वेशन में याद रखेंगे, इस इनइक्वालिटीज में रखेंगे तो 0 0 टोटल 0 लेस इक्वल देन 150, इसका मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ये है, इसके भी नीचे की तरफ सॉल्यूशन होगा, ऊपर वाले हिस्से में नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है यहाँ तक। तीसरा देखिए यहाँ पे रखेंगे 0 0 0 ग्रेटर इक्वल देन 100, क्या ये बात सही है गलत बात है, बिल्कुल ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स,
आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी। इसका मतलब इस जो थर्ड इक्वेशन है उसमें जीरो की तरफ सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके अपोजिट में होगा। तो थर्ड इक्वेशन कौन सा है? ये इसके तरफ ना होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। इज इट क्लियर? अब फोर्थ वन में रखेंगे, इसमें भी वही बात है कि ए स्टेटमेंट क्या होगा? 0 ग्रेटर इक्वल देन 80, ये भी क्या होगा? फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो यदि ये फॉल्स है इसका मतलब इससे भी ऊपर की तरफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों जी। अब बताइए ऐसा कौन सा रीजन है जहां ये चारों इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड करती है? ध्यान दीजिए, इस लाइन से भी नीचे, इस लाइन से भी नीचे, इसका मतलब इस हिस्से में तो नहीं होगा। समझ पा रहे? इस हिस्से में क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे नीचे है। समझ पा रहे? इस लाइन से भी ऊपर है, इस लाइन से भी ऊपर है, इसका मतलब इस इधर भी नहीं होगा। समझ पा रहे? इधर क्यों नहीं होगा? तो इस लाइन से ऊपर है सॉल्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इधर इससे नीचे है पर इससे भी नीचे है, इसका मतलब यहाँ नहीं होगा क्योंकि इससे नीचे होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये तो वैसे भी नहीं है, इस लाइन से ऊपर है तो इधर नहीं होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वाला हिस्सा कौन सा बचा है? एक ये हिस्सा बचा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ पा रहे हैं आप लोग? इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इसका मतलब कहाँ होगा सॉल्यूशन? समझ पा रहे हैं बच्चों जी? इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन से भी ऊपर है, इससे नीचे है। ठीक है ना? यहाँ ध्यान देने वाली बात अब आएगी। इस लाइन से नीचे है, इस लाइन से नीचे है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस लाइन से नीचे होना चाहिए। समझ पा रहे हैं जी? ये वाला हिस्सा इस लाइन से ऊपर है। समझ पा रहे हैं? इधर सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब इधर। समझ पा रहे हैं आप लोग जी? तो जो हमारा फिजिबल रीजन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन बना है, इनके कुछ कोऑर्डिनेट रख लो, ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया यहाँ पे ये वाला हिस्सा यहाँ लिखे हुए ई, ठीक है ना? ई ए। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों? तो जो हमारा फिजिबल रीजन होगा फिजिबल रीजन की ए बी सी डी ई ए, ठीक है ना? ए बी सी डी ई ए, ठीक है? यहाँ तक ठीक है बच्चों? ठीक है, कोई डाउट है? अब ध्यान देने वाली एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो सॉल्यूशन मिलता है किसी फिजिबल रीजन में, उसके केवल कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलता है। कहाँ पर मिलता है? कॉर्नर पॉइंट में। समझ पा रहे? कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से है? ए या बी या सी या डी या ई, इसके अलावा और किसी पॉइंट पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ पा रहे? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। तो जो कॉर्नर पॉइंट है, नाउ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? देखिए 10 से 20, इसका कोऑर्डिनेट है 20, कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए 0, ठीक है ना? 10 20 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 10 20 30 40 होगा, 40 और 0। ठीक है बच्चों? ठीक है यहाँ तक? डी के कोऑर्डिनेट बताओ जरा। 10 20 30, ये होगा 0 और 30। ठीक है बच्चों जी? डी ए के कोऑर्डिनेट है 25 0 और 25, ठीक है जी? इसमें जो कोऑर्डिनेट अब हमें ढूंढना है, सी का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो सी का कोऑर्डिनेट यहाँ जान लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के इंटरसेक्शन से मिल रहा है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? हमें सॉल्व करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी इस इक्वेशन को इसे इक्वेशन में बदल के इन दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये काम कर लेंगे आप घर पे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसे और इसे सॉल्व करेंगे। यदि फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व कर को इंटरसेक्ट करके मिलता है तो फर्स्ट और फोर्थ को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसे इक्वेशन में बदल करके फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई वो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है?